जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे शनि के गोचर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लोगों के लिए, क्योंकि अब लाइफ में जो रिक्रिएशन होने वाला है, जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आपको हिट करने वाला है, उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। कुछ टेस्ट आपके लाइफ में होने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस जिसके लिए आप प्लान नहीं थे, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, या कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसे प्रारब्ध जो आपने पास्ट लाइफ में किसी और इंटेंशन से किए थे, लेकिन वो आज आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पेन या बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन सकता है। तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शनिदेव जो जस्टिस के कारक हैं, न्याय करते हैं, हार्डशिप लेके आते हैं, मेच्योरिटी लेके आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं, हार्डशिप डिसिप्लिन के कारक हैं, जो हमसे स्ट्रगल कराते हैं। और स्ट्रगल वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, हमारे अच्छे जीवन के लिए होता है, लेकिन इट कम्स विद द क्योस। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी लाइफ में एक अच्छे मोमेंट के लिए ले जाने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेन देती ही देती है। पीछे छोड़ना, अतीत को पीछे छोड़ना, उस कंफर्ट से बाहर निकलने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव गुरु की राशि, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की दृष्टि में हमारे जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आ सकते हैं। शनिदेव जो न्याय के कारक हैं, जिनका एक अलग तरीका है न्याय करने का, किसी को ब्लेस करने का, किसी को पनिश करने का, जो किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में नहीं है। शनिदेव बस बैठकर आपके इंटेंशन, आपके कर्म को ऑडिट करते रहते हैं और देखते रहते हैं वक्त दृष्टि से कि ये हायर पर्पस के लिए कुछ कर रहा है या फिर अपने आप को सेल्फ सेंटर बना के सेल्फिश होकर अपने लिए कर रहा है। देखिए, मेरा इंटेंशन ये नहीं कि आपको कोई भी चीज सेल्फिश होकर या सेल्फ सेंटर्ड होकर नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका जो आउटकम है वो सोसाइटी को तो हार्म नहीं कर रहा, हमें उस चीज को देखना होगा। शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में ट्रांजिट करना, जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो डुअलिटी को दिखाता है, अजा एक पदा, पूर्व यानी अतीत, भाद्रपद यानी कि एक ऑस्पिशियस मूवमेंट, अजा एक पदा, टू स्टेप्स का, यानी कि एक स्टेप पीछे से छोड़कर अब आप एक आगे स्टेप लेने वाले हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अगर मैं कहूं तो एक 30 साल 30 इयर्स में, 28 to 30 इयर्स में, इस इतने बड़े स्पैम में एक बार शनिदेव इस नक्षत्र में गोचर करते हैं। लेकिन अगर मैं रिसेंटली बात करूंगा तो लास्ट ईयर अप्रैल टू अक्टूबर ऑनवर्ड्स, 2024 अप्रैल टू अक्टूबर 2024 के बीच में हमारी लाइफ में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। लाइफ में बहुत कुछ छूटा है, बहुत ऑल ऑफ सडन हमारी लाइफ में रियलिटी चेक हुए हैं। तो उसमें वहां पर हमने किस इंटेंशन के साथ क्या चीज हमने डिसीजंस लिए हैं। मैं अक्सर कहा करता था, जो लोग मेरे से बहुत ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं बोला करता था कि लाइफ में अभी का जो पेशेंस है वो आने वाले लाइफ में बहुत आपको सपोर्ट करेगा। अधर्म नहीं करना है, धर्म के रास्ते चलना है। सैक्रिफाइस का कारक है शनिदेव, और वो किस राशि में बैठा है? मुक्ति, लिबरेशन की राशि में बैठा है। वो आपको एक टॉक्सिक पैटर्न से, किसी भी लाइफ में ऐसी कोई चीज जो आपके लिए अननेसेसरी है उससे कट डाउन कराएगा। लाइफ में डेथ ऑफ समथिंग एंड रिक्रिएट ऑफ समथिंग, ऐसी सिचुएशन में लेके जाएगा। पाइसेस साइन जो महाविष्णु की लोटस फीट यानी कि चरण कमलों को दिखाती है, जहां पर सरेंडर करने की राशि है, वहां पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वहां पे आपको डोनेट करना पड़ता है। अपने लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए किसी भी टॉक्सिसिटी से निकलना पड़ता है। हो सकता है आप किसी प्रोफेशन में हो और वहां पर आप बहुत टाइम से एक ही रेगुलर एक लूप में काम कर रहे हो, वहां से कट होने का समय आ गया है। हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पर बहुत कंफर्टेबल ना हो, लेकिन आप अननेसेसरी वहां पर अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग, अपनी एनर्जी डाल रहे हो, तो वहां से एक एग्जिट लेने का समय आ गया। पाइसेस साइन एग्जिट को दिखाती है, लॉसेस की है, यानी कि समथिंग इज गॉन, मतलब समथिंग हैज टू गॉन, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो क्या प्रभाव लेके आएगा, कैसे आप इस नक्षत्र परिवर्तन को, इस इम्तिहान को, इस एग्जाम को कैसे पास आउट करने वाले हैं, आपकी लगन राशि पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैसे आपको हायर पर्पस के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना है, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने हैं, कहीं पर कुछ मैच्योरिटी दिखानी है और कहीं पर अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं। अगर आप अभी तक नहीं, लेकिन अब नाउ ऑनवर्ड्स, जब गुरुदेव के नक्षत्र में, गुरुदेव के राशि में और गुरुदेव की दृष्टि में शनिदेव होंगे, तो ये कर्म धर्म आधिपति योग, नवम पंचम का योग आपके जीवन में एक बहुत ही ऑस्पिशियस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिएशन करने वाला है।
अभी आपको किसी चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप पता करते हैं आपकी लगन राशि के लिए क्या क्या इंपैक्ट लेके आने वाला है। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं सजिटेरियस लगन एंड मून साइन वालों के लिए। देखिए धनु लगन धनु चंद्र राशि वालों आपके 4th हाउस में शनि का नक्षत्र परिवर्तन, ये 4th हाउस में क्या इंपैक्ट लेके आ रहा है। देखिए रेट्रोग्रेड है, वक्री है, और गुरुदेव बृहस्पति बीइंग लग्नेश आपके 8th हाउस की तरफ एक्सॉल्टेशन में जा रहे हैं शनि के ट्राइन में। तो 4th हाउस हमारे इमोशनल वेलबींग का होता है, पीस का होता है, हैप्पीनेस का होता है, मदर का होता है, होम एनवायरमेंट का होता है, बर्थ प्लेस का होता है, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, व्हीकल, कहीं ना कहीं हम 4th हाउस से देखते हैं। बीइंग अ सेकंड लॉर्ड एंड थर्ड लॉर्ड इन 4th हाउस, तो कहीं ना कहीं थर्ड लॉर्ड 4th हाउस में आएगा तो ये एक्सट्रीमली चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट करेगा होम एनवायरनमेंट में। लेकिन रेट्रोग्रेड है और शनि का डायरेक्ट और गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस नेगेटिव सिचुएशन से लड़ने के लिए आपको सॉल्यूशन देगा, आपके अंदर वो विजडम देगा, वो विल पावर आपको मिलेगी। लेकिन आपको इस चीज का समझना होगा कि बीइंग अ लॉर्ड, लगन लॉर्ड गुरुदेव बृहस्पति 7th हाउस में बैठे हैं, फिर 8th हाउस की तरफ जा रहे हैं एक्सॉल्टेशन साइन में, ये साधना की तरफ आपको लेके जाएंगे। तो ये मटेरियल डिजायर हैप्पीनेस की तरफ कम और आपको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की तरफ ज्यादा लेके जाएगा। लेकिन इस साधना को, इस हैप्पीनेस को आपको थोड़ा सा अंडर द कारपेट रखनी पड़ेगी। जितना आप चीजों को रिवील करेंगे, लोगों को शो करेंगे, सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, उतना नेगेटिविटी, उतनी एंजाइटी, उतना स्ट्रेस आपको हिट करता हुआ नजर आएगा। तो अब आपको देखना है कि आपको एक दिखावे वाला हैप्पीनेस चाहिए या आपको रियल में इंटरनल पीस, इंटरनल हैप्पीनेस चाहिए, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, जो इंक्लिनेशन जिनका साधना की तरफ है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, धर्म की तरफ है, तो आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन आप अपने धर्म के प्रति जो भी आपका डेडिकेशन है, सरेंडर है, सेवा है, वो आपको फ्लरिश कराएगी। और उन लोगों के लिए ये समय काल एक इजी गोइंग ट्रांजिट होने वाला है, एक हैप्पीनेस देने वाला है, स्पिरिचुअली अपने आप को इवॉल्व करने वाला समय होने वाला है। सेकंड लॉर्ड इन 4th हाउस, दूसरे घर का मालिक 4th हाउस में आ गया है, तो कहीं ना कहीं आपको किसी और के पास जाकर, यानी कि आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर या दूर से अपने बर्थ प्लेस पर वापस आ सकते हैं। लेकिन आपको चाची, मौसी, किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ सकता है, फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ सकता है। ये स्थिति कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है 30 ईयर्स में, और पिछले साल से अब दोबारा सेम नक्षत्र में परिवर्तन किया है। तो किसी तरह की इमोशनल पीस की तरफ आप जाएंगे, किसी ट्रॉमा से बाहर निकलेंगे, हीलिंग की तरफ आप जाते हुए नजर आएंगे, योगा, मेडिटेशन, साधना की तरफ आप जाओगे, जिससे कि आपको कोई ना कोई पजल आप सॉल्व कर पाओगे। घर में कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट है उसे सॉल्व करने वाले हो, कोई इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम है, कोई प्रॉपर्टी सेल करने के बाद कुछ ना कुछ आपको वहां से लिक्विडिटी मिलने वाली है, आपको कैश मिलने वाला है, वहां से आपको अर्निंग्स मिलने वाली है। लेकिन इस समय प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का समय उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं बोलूंगा, क्योंकि लग्नेश भी 8th हाउस में है और शनि भी रेट्रोग्रेड है। तो जब तक शनि रेट्रोग्रेड है, जब तक इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। सेल कर सकते हैं, परचेज करने में, कहीं पे इन्वेस्ट करने से पहले आपको डेटा, इंफॉर्मेशन, सब चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ लेने की आवश्यकता है। बाकी बहुत कुछ मैटर करता है आपके पर्सनल नेटल चार्ट पर, आपकी दशा महादशा क्या बता रही है। इफ योर नेटल चार्ट इज स्ट्रॉन्ग देन एवरीथिंग इज फाइन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है 6th हाउस पे। 6th हाउस सेवा का घर है, 6th हाउस लिटिगेशन, ऋण, रोग, शत्रु का है। तो कहीं ना कहीं किसी नीडी इंसान को हेल्प करना, किसी को मेडिकल हेल्प करना, किसी को हेल्थ को ठीक करना, किसी को सुन लेना आपके लिए एक पॉजिटिव रेमेडी हो सकती है। 4th हाउस हमारा घर का है, होम एनवायरनमेंट, किसी को होमली फील कराना, किसी को वो फोन के थ्रू ही बात करके आप किसी को अपन फील कराएंगे, डेफिनेटली इट विल बी ए ग्रेट रेमेडी। उनके लिए भी एक बहुत ही पॉजिटिविटी आप देंगे और अपनी लाइफ में भी एक गुड कर्मा को कहीं ना कहीं ऐड करते हुए नजर आओगे। शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है, आप किसी लिटिगेशन, आप किसी तरह की एंजाइटी, किसी लोन से निकलना चाहते थे, उससे निकलते हुए नजर आओगे, उसकी तरफ आपका फोकस जाएगा, डेफिनेटली जाता हुआ नजर आएगा। प्लस आपको कोई ना कोई पॉलिटिक्स, कोई ना कोई किसी चीज में ड्रैग करने की कोशिश जरूर करने वाला है। कोई इंसान होगा जो आपको ड्रैग करेगा, अननेसेसरी, अनप्रोडक्टिव, टॉक्सिक चीजों की तरफ आपको ड्रैग करने वाला है। तो वहां पर आपको अवेयर रहने की जरूरत है, वहां पर आपको क्लियर रहने की जरूरत है कि कितना किसी को एंटरटेन करना है, किसी को कितना नहीं करना है। आप जितना अपने आप को आइसोलेट रखोगे, जितना आप अपने आप को हिडन रखोगे, उतना अच्छा आपके लिए होने वाला है। राहु 3rd हाउस में करेज दे रहा है, लेकिन उस करेज को कितना
शार्पली और कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है, दैट इज इन योर हैंड। और गुरुदेव बृहस्पति जा रहे हैं 8th हाउस में। 8th हाउस बहुत ही डार्क है। अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए आपको बाहर के शोर से दूर जाने की आवश्यकता है। अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी विल बी द की हेयर। वेलनेस सेंटर जाना, स्पा जाना, अपने आप को पंचकर्मा की तरफ जाना आपके लिए बहुत ही योग कारक हो सकता है। आपके इमोशनल हीलिंग की तरफ लेके जा सकता है। नेचर से कनेक्ट होना, प्लांटिंग करना आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। मंदिर जाके, टेंपल जाके वहां पे कोई सेवा करना, वहां डोनेशन करना, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन के लिए सेवा करना आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रेमेडी हो सकती है। शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है 10th हाउस पर। शनिदेव का 10th हाउस की तरफ एस्पेक्ट करना, जो लोग अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, एक अलग तरह का कोई इंटरेस्ट किसी और चीज में था, अपने इंटरेस्ट का काम करना चाहते थे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, स्विच करना चाहते थे, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, उनके लिए एक बहुत ही मेजर अपॉर्चुनिटी आने वाली है। द मोमेंट आप 28 अक्टूबर के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी विल हिट यू। डेफिनेटली जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, रिसर्च, आईटी, टेक्नोलॉजी, डॉक्टर, इंजीनियर्स, बहुत अच्छा समय आप लोगों के लिए। कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, टीचर हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। जो रेनोवेशन का काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो घर बनाकर, सपनों का घर बनाकर किसी को सेल आउट करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो करियर का ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन कार्ड्स। बस आपको पेशेंस चेक होगा, डेफिनेटली होगी, कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कुछ लोगों से दूर जाने की आवश्यकता है, लेकिन अपने आप को ढूंढने की भी आवश्यकता है। शनिदेव का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 1st हाउस पे। 1st हाउस हमारी आइडेंटिटी है, आपकी फिलॉसफी है, आपका सोचने का नजरिया है, आपकी आइडियोलॉजी, आपका पैटर्न क्या है काम करने का। ओल्ड पैटर्न, ओल्ड वर्जन को खत्म करके, उसको बस्ते में बंद करके आपको उसको साइड कर देना, एक नए वर्जन के साथ, एक न्यू स्ट्रक्चर के साथ, एक न्यू टीम के साथ, एक न्यू आइडेंटिटी के साथ, एक नई फिलॉसफी के साथ, और भगवान की कृपा, आशीर्वाद, स्पिरिचुअलिटी के साथ आपको आगे बढ़ने का समय आ गया है। अपने आप को चेंज कर लीजिए, अदरवाइज ये एनर्जीज, ये नेचर आपको वो फोर्स करेगी कि आपको अपने आप को खुद को बदलना पड़ेगा। इस समय आप जितना मटेरियल डिजायर की तरफ भागेंगे, मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ आपकी आसक्ति होगी, उतना आपको पेन फील हो सकता है, उतना आप कहीं ना कहीं रोड ऑब्स्टेकल्स फील करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्शंस फील होंगी। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक और सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होंगे, जो अपने आप के अंदर स्किल डेवलप करने के लिए बाध्य होंगे कि हाँ मेरे को अच्छा करना है, मेरे को लाइफ में कुछ प्रॉपर चाहिए, बेस्ट चाहिए, मेरे को अपने आप को एक्सेल करना है, तो ठीक है, मैं अपने आप को सीखने के लिए रेडी हूं। जो इस समय लर्निंग प्रोसेस की तरफ जाएगा वो डेफिनेटली फ्लरिश करेगा आने वाले समय में। जो अपने आप को रिजिड करेगा, जो कहेगा, जो इगोइस्टिक रहेगा, जो अपने आप को फोर्स करेगा, उनको शायद थोड़ा सा ट्रबल फील हो सकता है। संयम, नियम, सेवा और साधना आपके लिए बहुत ही बड़ी रेमेडी है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। बहुत जल्दी गुरुदेव बृहस्पति जो आपके लग्नेश है, उनका एक्सॉल्टेशन में जाना, 8th हाउस में जाना, कहां पे आपको पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने वाला है, कैसे धर्म कर्म आधिपति योग, कैसे आप कर्म को भी करेंगे, धर्म को भी करेंगे, घर की पॉजिटिविटी को बनाए रखेंगे, चीजों को बैलेंस भी कर सकते हैं, और कैसे नेगेटिविटी से लड़कर आप कैसे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, सबके बारे में डिस्कस करूंगा। एक पॉजिटिव इवेंट और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।